क्या आपको पता है कि एक काजू का पेड़ 70 पेड़ों के बराबर फैल चुका है? क्या आप जानते हैं कि एक गांव नदी के पुल पर बसा हुआ है? और क्या आपको पता है कि यह पेड़ सांप से भी बहुत ही जहरीला होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में होश उड़ा देने वाले बहुत सारे फैक्ट्स पर। आप उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में कई ऐसे अनोखे देश हैं जो अपनी इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, पर चीन इस मामले में सबसे अलग है। तकनीक से लेकर आर्किटेक्चर की बात हो तो चीन का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ आपको हैरतअंगेज इमारतें, पुल और अन्य तरह की चीजें मिल जाएंगी जो अपने में बेहद अनोखी होती हैं। ऐसी ही एक चीज चॉम्किंग नाम के शहर में है। यहाँ एक पुल है जिस पर लोग गाड़ी नहीं चलाते बल्कि रहते हैं। इस पुल पर लोगों के घर बने हुए हैं। आपको बता दें कि ये पुल चीन में है। चीन के चॉम्किंग शहर में एक नदी बहती है, उसका नाम है लिजियांग नदी। इस नदी के ऊपर एक पुल बना है जो 400 मीटर लंबा है। इस पुल पर आपको ट्रैफिक नहीं, लोगों के घर दिखेंगे। पूरा का पूरा मोहल्ला इस पुल पर रहता है। इस पुल पर बने घर चीनी और वेस्टर्न वास्तुकला के बने हुए हैं। ये जगह आज के वक्त में एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है और लोग इसे देखने जरूर आते हैं। ये ब्रिज लिनशी टाउनशिप में बना है। ये मोहल्ला अपने में इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना है। पुल पर लोग रहते भी हैं और स्कूटी आदि भी चलाते हैं। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य था कि चीनी सरकार ऐसा मोहल्ला बनाना चाहती थी जिसे टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप किया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस पुल और इस पर बने घरों की हालत खस्ता हो चुकी है। इसकी देखरेख अच्छे से नहीं की जा रही है। इस वजह से टूरिस्ट भी यहाँ ज्यादा नहीं आते हैं। फैक्ट नंबर 2, जापान के पास समुद्र की गहराई में एक शहर के खंडहर पड़े हैं जिसे हजारों साल पहले एक खोई हुई सभ्यता ने बनाया था। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार जापान का अटलांटिस कहलाने वाली पत्थर की संरचनाएं जापान के सबसे पश्चिमी बसे हुए द्वीप योनागुनी जिमा में स्थित है। आउटलेट ने आगे कहा, प्राचीन शहर 2000 साल पहले भूकंप से डूब गया था। इसे 1987 में फिर से खोजा गया जब रियुकु द्वीप के तट पर खोज करने वाले एक स्थानीय गोताखोर ने खूबसूरत नक्काशीदार सीढ़ियों की सीरीज देखी। बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि आयताकार पिरामिड जैसा स्मारक लंबे समय से खोई हुई प्रशांत सभ्यता का हिस्सा है, जिसे संभवतः जापान के प्रागैतिहासिक जोमन लोगों ने बनाया था जो 12,000 ईसा पूर्व इन द्वीपों पर रहते थे। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा काजू का पेड़ ब्राजील में है, जो यहाँ के राज्य रियो ग्रांडे डो नॉर्टे की कैपिटल नेटाल के पास एक शहरी समुद्र तट पिरागी डो नॉर्टे में स्थित है। इसको कैश्यू ऑफ पिरागी नाम से भी जाना जाता है। यह एक पेड़ आकार में इतना विशाल है कि एक छोटे जंगल की तरह नजर आता है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े काजू के पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है और यह अभी भी बढ़ रहा है। अब इसी पेड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर इस पेड़ के इतने विशाल आकार की क्या वजह है, आइए जानते हैं। साल भर में इस पेड़ से कई टन काजू मिलते हैं। साथ ही इस पर एक बहुत पौष्टिक फल लगता है जो पीला या लाल रंग का हो सकता है। उसमें 3 संतरे से भी अधिक विटामिन सी होता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार काजू का ये पेड़ 2 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। आकार में ये 70 नियमित काजू पेड़ों के बराबर है। इसे 100 साल से अधिक पुराना माना जाता है। इसे 1888 में लुइस इनासियो डी ओलिवेरा नामक एक स्थानीय मछुआरे द्वारा लगाया गया था। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि इस पेड़ के इतने विशाल आकार में बढ़ने की वजह जेनेटिक म्यूटेशन है, जिसकी वजह से पेड़ की 5 शाखाओं में से 4 जब भी जमीन को छूता है तो उसकी जड़ें जम जाती हैं और उससे और शाखाएं निकलने लगती हैं। सबसे पहले इसकी अधिकांश शाखाएं बगल में बढ़ती हैं। फैक्ट नंबर 4, जू नाम के जीव के बारे में अक्सर लोगों ने सुना होगा। ये जीव इंसान के बालों में खासकर पाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 60 लाख से 1.20 करोड़ लोग जू के शिकार होते हैं। दरअसल जू एक व्यक्ति के बालों से दूसरे व्यक्ति के बालों में पहुंचते हैं। व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति के क्लोज हेड टू हेड संपर्क में आता है तो उसके सिर के जू दूसरे व्यक्ति के सिर में भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कंधों, हेयर ब्रश, टोपी आदि के इस्तेमाल से जू हस्तांतरित होते हैं। ये खराब पर्सनल हाइजीन की वजह से पैदा होते हैं। जू को लेकर समाज में कई तरह के मिथ भी है, जैसे कहते हैं कि गरीबों के सिर में ज्यादातर जू पैदा होती है। फैक्ट नंबर 5, धरती पर सांपों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ इतनी जहरीली होती हैं कि काटने से इंसान की मौत ही हो जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं, जिन्हें छूने से भी लोग कतराते हैं? मशीनील भी ऐसा ही एक जहरीला पेड़ है जो कैरेबियन सागर बीच तटों से लेकर फ्लोरिडा तक में पाया जाता है। इसे दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ भी कहा जाता है, जिसके संपर्क मात्र में आने भर से ही इंसान के शरीर में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इस पेड़ पर सेब की तरह फल भी लगते हैं, जिन्हें मौत का फल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका महज एक टुकड़ा ही किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। कहते हैं कि इस पेड़ का थोड़ा सा भी रस अगर किसी की आंख में चला जाए तो वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। यहाँ तक कि बारिश होने पर भी इस पेड़ के नीचे खड़ा रहने से मना किया जाता है, क्योंकि ये लोगों को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचा सकता है। फैक्ट नंबर 6, पूरी दुनिया में चाइनीज खाने का अरबों का कारोबार है, लेकिन ये भारत के दम पर ही चल रहा है। भारत से अभी भी मसालों का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा भी है। भारत ने वित्त वर्ष 2022 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के मसालों का निर्यात किया गया था।
इसमें से 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुख्य मसाला, सूखी मिर्च, जीरा और हल्दी रहे हैं। इसके बाद 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पुदीना के प्रोडक्ट, मसाला, तेल और ओलियोरेसिन का निर्यात हुआ। भारतीय मसालों के सबसे बड़े आयातक देश चीन और अमेरिका है। यूरोप के कई देशों में भी मसाले निर्यात होते हैं। वित्त वर्ष 2023 में 31,761 करोड़ रुपए के मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि 2022 में यह हिसाब 30,324 करोड़ रुपए का था। खाना कोई भी खा रहे हो, मसालों का स्वाद तो उनमें से ज्यादातर में भारत की वजह से ही आता है। फैक्ट नंबर 7, धूम्रपान के लिए लोग सिगरेट या बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट पीने से बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती है, लेकिन लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिगरेट का आविष्कार किसने किया था। जॉर्डन वुडमैन के मुताबिक सिगरेट का आविष्कार जेम्स बुकानन ड्यूक ने किया था। जेम्स बुकानन अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने ही सिगरेट की मार्केटिंग की थी। जेम्स बुकानन ने 24 साल की उम्र में 1880 में सिगरेट का कारोबार शुरू किया था। उन्होंने ड्यूक ऑफ डरहम नामक सिगरेट बनाई थी। ड्यूक द्वारा बनाई गई सिगरेट के दोनों कोने मोड़कर सील किए गए थे। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग के बारे में कई बातें प्रचलित हैं। आपने लोगों को कई बार यह कहते हुए सुना होगा कि शुतुरमुर्ग ककड़ पत्थर खाते हैं। आपको यह सुनने के बाद लगता होगा कि ऐसा नहीं ही होता होगा। आखिर कोई शुतुरमुर्ग ककड़ पत्थर क्यों खाते होंगे? ये बात सच है कि शुतुरमुर्ग ककड़ पत्थर खाते हैं। चलिए हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। शुतुरमुर्ग के दांत नहीं होते, इसलिए वो पत्थर और चट्टानों के सख्त टुकड़ों को खाता है। पत्थर के टुकड़े इसके लिए दांत की तरह काम करते हैं। दांत न होने के कारण शुतुरमुर्ग हर चीज को निगल जाता है। यही चीजें इसके पेट में जाती हैं और पेट में मौजूद पत्थर इसे पीसने का काम करते हैं। यहाँ पर यह खाना पच जाता है। शुतुरमुर्ग पेट भरने के लिए ज्यादातर पौधे, पत्तियों, कीट पतंगों को खाना पसंद करता है। शुतुरमुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वो कई दिनों तक बिना पानी पिए और बिना कुछ खाए रह सकता है। एक शुतुरमुर्ग लगभग 40 से 45 वर्ष तक जिंदा रहता है। फैक्ट नंबर 9, मध्य प्रदेश के धार जिले के पाडिलिया गाँव में एक मजेदार घटना हुई। गाँव वालों को खुदाई के दौरान एक पत्थर मिला। 40 साल के वेस्ता मंडलोई को एक गोलाकार पत्थर मिला। गांव वालों ने इस पत्थर को अपने पूर्वजों के कुलदेवता के रूप में माना। इसे वे अपना कुलदेवता कक्कड़ भैरव मानते हुए पूजने लगे। लेकिन जिस पत्थर को वो पूज रहे थे, दरअसल वो कुछ और था। ये पत्थर दरअसल कुछ और नहीं, डायनासोर के अंडे थे। वेस्ता को यकीन था कि ये कुल देवता उसकी खेती और मवेशियों की रक्षा करेगा। झाबा, अखाड़ा, जामनियापुरा और ताकारी जैसे इलाकों में ऐसे पत्थरों को पूजा जाता है। फैक्ट नंबर 10, दुनिया में कुल 195 देश हैं और लगभग सभी की अपनी एक या दो राजधानी है। दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश भी है जिसकी एक या दो नहीं बल्कि 3 राजधानी है। क्या आप इस 3 राजधानी वाले देश के नाम बता सकते हैं? दुनिया का इकलौता 3 राजधानियां वाला देश कोई और नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमफॉन्टेन है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ राष्ट्रपति से लेकर मंत्रिमंडल तक सरकार का पूरा कार्यकारी पैनल मौजूद है। वहीं केप टाउन देश की विधायी राजधानी और ब्लूमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।